हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि गर्मी का सीजन चल रहा है, या कहा जाए कि हाँ प्रारंभ हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो कहा जाए कि ऋतु परिवर्तन प्रकृति द्वारा बनाया एक सिस्टम, और ये भी इसमें जोड़ा जा सकता है कि बढ़िया, सब अपने हिसाब से। तो जैसे कि कहा जाता है, या मैं खुद कहूँ कि समझदारी का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं। कहने का मतलब ये है कि एक पढ़ा लिखा आदमी भी नासमझ हो सकता है, बेपरवाह, लापरवाह, कर्तव्यहीन, कर्कश और भी तमाम दुर्गुण जितने हैं हो सकता है। और इसके विपरीत एक अनपढ़ इंसान भी समझदार, अपने परिवार का ढंग से पालन पोषण करने वाला, उसमें सारे सद्गुण हो सकते हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है। तो ऐसा ही अनुभव मुझे आज हुआ। अरे मैं तो पूरे जीवन से ही देख रही हूँ कि और मैंने ये कहा भी है कि जिसमें कॉमन सेंस नहीं है, उचित अनुचित का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो तो मेरी नज़रों में इंसान ही नहीं है। तो खैर, मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि आज मैं एक जगह गई थी किसी काम से। तो वहाँ मुझे एक महिला मतलब मिली। तो बातचीत करने पर पता चला कि वो एक महिला श्रमिक है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बताया कि हाँ मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और बताया कि हाँ मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा 15 साल का और छोटा 10 साल का। लेकिन जब वो बातें करने लगी तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि एक अनपढ़ महिला भी इतनी सुलझी हुई बातें कर सकती है, समझदारी की बातें कर सकती है, इतनी अच्छी, जिसे जीवन की समझदारी हो, और कहा जाए कि उचित अनुचित का ज्ञान, हर एक चीज़। और ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ किसी को बरसों में आदमी जाने ना, 10 मिनट में भी पता चल जाता है कि उसका नेचर कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, सब कुछ, एवरीथिंग। तो बातें करती गई, साथ में मैं भी करती गई, और मैं उसकी बातें सुन के हतप्रभ थी। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि समझदारी का और पढ़ाई का आपस में कोई लेना देना नहीं है। वैसे कहा तो यही जाता है अमूमन कि हाँ एक पढ़ा लिखा इंसान समझदार होगा, और जो है उसको ज्ञान होगा। लेकिन ना, मैंने पढ़े लिखे बेवकूफ़ भी देखे हैं,
और जैसा कि मैं बता रही हूँ, कहने का मतलब ये है कि उसने मुझे पूरी तरह प्रभावित किया। वो इतनी अच्छी और बढ़िया बातें कर रही थी। बढ़िया बातें, ये नहीं कि ऐसी वैसी हो, क्योंकि मैं ऐसे लफंडर बातों से जो है प्रभावित नहीं होती हूँ। और जैसा कि मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया था, उसमें कहा था कि मैंने फूलन देवी जी के ऊपर बोला था, और मैं जी इसलिए लगाऊंगी क्योंकि नारी के ऊपर अत्याचार करने वालों को मैं इंसान नहीं समझती। आई हेट हिम। तो मैंने उनका इंटरव्यू, स्पीच सब देखा था, और वो भी जिस तरह से बोल रही थी, तारीफ़ काबिल। और मैंने अपने ब्लॉग में ये भी उनके लिए कहा था कि ये बातें सुन के कौन कहेगा कि ये महिला अनपढ़ हैं या दशकों बीहड़ में बिताए हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, दो बातें बोलती हूँ, तो बस, बाय बाय।